नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस का स्टार से डेल्टा और डेल्टा में कैसे कन्वर्जन किया जाता है और किस प्रकार इनका मान ज्ञात किया जाता है। परीक्षा में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपने बार राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर के पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे कि 3 रजिस्टर स्टार में कनेक्टेड हैं, डेल्टा में उनका मान क्या होगा, या 3 रजिस्टर डेल्टा में कनेक्टेड है, उनका स्टार में मान क्या होगा। तो आज इन सभी बातों को अच्छी तरह से खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड करने का जो परिवर्तन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसने अध्ययन किया इसका? सबसे पहले सन 1899 में, सबसे पहले सन 1899 में ऑर्थर एडविन कैनेडी ने इसका अध्ययन किया था। देखो, ये कैनेडी ने इसका अध्ययन किया था। उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया का मतलब संचालन हुआ, जिसमें ट्रांसफॉर्मर को स्टार डेल्टा में कनेक्टेड किया, 3 फेज की मोटर को किया, 3 रजिस्टरों को किया, 3 वाइंडिंगों को किया, 3 इंडक्टर को किया, इन सब की। लेकिन उनके बाद यदि ट्रांसफार्मर का अब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो बाद की बात है कि इंपेडेंस का मान क्या होगा, ट्रांसफार्मर की पावर क्या होगी। यहाँ आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि रजिस्टर को कनेक्टेड कैसे किया जाता है। ये जो अपन टॉपिक चल रहा है, ये डीसी थ्योरी में दोस्तों रेजिस्टेंस कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें जो सीरीज कनेक्टेड आया था, पैरेलल कनेक्टेड पढ़ लिया आप लोगों ने, सीरीज पैरेलल पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे होता है, डेल्टा से स्टार में कैसे इनको परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों, इनका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है कि आप देखो कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सिर्फ आपको इस चित्र की आकृति को देखते हुए, चित्र के निर्माण को देखते हुए आपको निर्माण करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे और याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल आसान है। आप एक बार इनको देखोगे, जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हो। इतनी आसानी से, और प्रश्न का उत्तर इतनी आसानी से दिया जाएगा कि आप सोचोगे कि तो पैरेलल से भी मतलब बहुत इजी है। पैरेलल सर्किट होता है, वो भी कुछ हार्ड होता है, ये इतनी बहुत इजी है, उसको देखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, ये जो आपको दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज का मतलब त्रिकोण, त्रिकोण दे रखा है। इसको स्टार अपन डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, और ये होता है स्टार कनेक्टेड। स्टार देखो, डेल्टा का आपका सिंबल ये होता है, त्रिभुज होता है, और स्टार का अपने होता है ये अपना वाई। तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जैसे वाई आता है, इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको तारा बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। त्रिकोण से तारा में परिवर्तन पढ़ेंगे आज, ठीक है। जैसे लिखा है रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस कन्वर्जन होता है, इनका रूपांतरण होता है, इनका मान देखेंगे। तो सबसे पहले आप इनको देखो कि फॉर्मूला कौन सा कहाँ कैसे बनाया जाएगा, किस प्रकार इनका मान ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद में इनकी वैल्यू रखकर देखेंगे कि यदि हाथ 5 और 3 और 6 रखेंगे, ये जो भी मान रखेंगे, इसको डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे, फिर क्या होगा। एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको पूरा सोल्व करेंगे। कि आज राजस्थान बिजली विभाग में जो पेपर आया था, या फिर यूपीपीसीएल में आया था, जितने भी क्वेश्चन आए थे, आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। आप सोचोगे कि इतना इजी क्वेश्चन और आप आज तक छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस स्टार डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता है। देखो, ये आप लोगों को दिया जाएगा कि ये डेल्टा कनेक्शन में स्टार में इनका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार में भी परिवर्तन करेंगे तो स्टार का संयोजन ये आता है। उसमें होगा क्या? देखो, आपसे पूछा जाएगा कि R1, R2, R3 का मान क्या होगा, जबकि आपको R, A, B, C 3 दिए जाएंगे। ऊपर का ये 1, 2, 3 शब्द दिए हैं, या संख्या दी हो तो, नहीं दी तो आप लगा लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये मिलेगा, इनका मान मिलेगा, और इनका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि इस स्टार में कन्वर्जन करने के बाद R1 का मान क्या होगा, तो देखो दोस्तों, मैंने इसी एक सर्किट को उठाकर सिर्फ यहाँ फिट किया है। इस सर्किट को, कौन से वाले को? स्टार सर्किट को उठाकर यहाँ डेल्टा में फिट किया है, सेम टू सेम। अब आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि ज्ञात करेंगे तो कैसे इनका मान होगा। देखो, R1 का मान ज्ञात करना है। ये R1, ये इसका मान, इसको उठा के यहाँ रखा है मैंने डॉट डॉट लगा के, यहाँ सिर्फ आपको याददाश्त हो कि यहाँ इसको इस प्रकार से इसका निर्माण करना है। तो फिर क्या होगा, R1 का मान ज्ञात करेंगे तो R1 के दोनों साइड जो भी होंगे, याद कर लेना, R1 के दोनों साइड जो भी रेजिस्टेंस होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर इन तीनों का योग उसमें भाग दिया जाएगा। बस यही है। आप कहोगे, ये देखें, इसका अलग से मैं यहाँ RB लगा दूं, यहाँ RC लगा दूं। आप कहोगे सर फॉर्मूले में आपने ये बताया। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको पेपर में मिले, या अपनी इच्छा अनुसार लगा लो, RA, RB, RC, या R1, R2। R1 यहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए इसका कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं होता है। निर्धारित फॉर्मूला ये होता है कि आप जिसका भी मान ज्ञात करोगे, उसके दोनों आजू बाजू के 2 रेजिस्टेंस होते हैं, उनको गुणा करो और तीनों को जोड़कर उसमें भाग कर दो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, ये जैसे आपसे पूछा जाए कि इस R1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि डेल्टा सर्किट आपको दिया है, तो R1 बराबर क्या लिखेंगे। देखो, R1 बराबर, मैंने आपको बताया
कि R1 ये है, ये सर्किट ये यहाँ पर रखा मैंने, बस इसको हटा देंगे तो अलग से बन जाएगा। मैंने इसलिए रखा कि आपको कुछ सुविधा हो जाए देखने में। R1 रखा तो इन दोनों आजू बाजू को जोड़ दो कि RB इंटू RC, दोनों को गुणा किया मतलब मल्टीप्लाई किया। अब डिवाइड बाई कर दो इसके साथ कि तीनों के योग के बराबर RA प्लस RB प्लस RC। इससे क्या निकलेगा, इससे R1 का मान निकलेगा कि क्योंकि ये R1 इससे दोनों से कनेक्टेड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो तीनों को जोड़कर, तीनों रेजिस्टेंसों के मान को जोड़कर डिवाइड बाई कर दो R बाई RC, दोनों आजू बाजू के। अब देखो आजू बाजू में आ गया। अब R2 का मान ज्ञात करो। R2 का जब मान ज्ञात करेंगे, देखो R2 ये आ गया, ये R2 का मान ज्ञात करना, मैंने यहाँ इसको रखा है। तो R2 के आजू बाजू कौन है, 1 और 2, ये दोनों है। तो दोनों को गुणा करो और तीनों के योग का भाग कर दो, जैसे RA इंटू RB और तीनों का योग RA प्लस RB प्लस RC। इससे क्या निकलेगा, इससे ये निकलेगा कि R2 का मान कितना होगा, बस आपको यही मिलेगा। अब आप कहोगे सर RB RC कोई भी इसके मान को यदि चेंज कर दे, यहाँ B लगा दे, यहाँ C लगा दे, यहाँ मतलब कि C लगा दे, यहाँ B लगा दे, यहाँ A लगा दे, तो क्या होगा कि आपको सिर्फ मान रखना है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो आपको रटना कुछ नहीं है, निर्धारित फॉर्मूला के सिर्फ यही फॉर्मूला रहेगा, निर्धारित कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इस चित्र को देखते हुए इनका निर्माण करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब तीसरे की बात करें, R3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। R3 बराबर देखो यही प्रश्न, कौन सा, डेल्टा टू स्टार का प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में ये नहीं है। डिप्लोमा लेवल से ऊपर आता है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर काफ़ी इलेक्ट्रिकल जो आईटी वाले स्टूडेंट हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो अपने नियम में नहीं है, क्योंकि ये जो स्टार टू डेल्टा ये अपने पॉलीफेज का चैप्टर आता है, उसमें सब कुछ क्या होता है, लेकिन अपन इतना रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते नहीं है कि रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद आता है कि R3 का मान। R3 में क्या हो, देखो ये R3 है, ये R3 का मान यहाँ ज्ञात करेंगे तो इसके आजू बाजू दो जो रेजिस्टेंस है उनको गुणा कर दो। कौन से को, RA और RC, दोनों आजू बाजू में, तो लिख दो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ये तो तीनों के मान निकल के आ जाएंगे। कैसे, बस आपको कुछ इसकी दी आपसे पूछा जाए कि यहाँ से इसका मान 2 कर दूं तो 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख देंगे, फिर क्या होगा, यहाँ इनके मान परिवर्तन होंगे। लेकिन यही होगा जिसका भी मान ज्ञात करोगे आप, यदि आपको परीक्षा में नहीं मिलता है यदि ये सर्किट, तो आप अलग से रख लो। ये देखो ऐसे आता है, सिर्फ मैंने क्या किया था कि इसके मान को निकालने के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ रखा था। ये अब तीनों के मान आ गए, R1 का मान आ गया, R2 का मान आ गया, R3 का मान आ गया। अब इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से मान निकाल के इनका एक सर्किट हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब उन सर्किट को हल करते हैं जो कि इनके मान को रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मान रख के आप इनको हल करके देखेंगे इनका मान क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे और मान देखेंगे कि यहाँ इनके मान रखकर R1 का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसमें देखो मैं लिख दूँ कोई भी 8 ओम लिख दिया, यहाँ और लिख दो कोई 10 ओम लिख दिया और यहाँ 6 ओम कर दो, कोई भी मान रख दो। अब पूछा जाए कि यहाँ यदि 3 रेजिस्टेंस स्टार में डेल्टा में कनेक्टेड हैं तो स्टार में इनका मान क्या होगा। 3 ही तो स्टार में रहेंगे और 3 ही डेल्टा में रहेंगे। तो अब R1 का मान पूछा जाए कि R1 बराबर R2 बराबर और ये R3 बराबर मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अब इनका मान निकाल लेते हैं कि मान क्या होगा। ये तो याद रख लो और लिख लो। अब और भी अच्छी तरह याद हो जाएगा कि अब कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो बात आती है, मैंने आपको बताया कि R1 का मान ज्ञात करना है। ये है R1 की बात कर रहे हैं। तो R1 बराबर, देखो मैंने आपको बताया कि R1 का मान ये होगा, यहां से ये होगा ऐसे, और ये R1 और ये R3 और ये R2 ऐसे होगा। निकालना किसका है, R1 का। तो आजू बाजू के दोनों रेजिस्टेंस जो भी होंगे वो, जैसे मैं लिखूं कि यहां इसका मान रखें, ये RA RB और ये RC। तो आजू बाजू में क्या आएगा कि RA इंटू RB और ये नीचे RA
प्लस आर बी प्लस आर सी, दोनों को गुणा कर दो। 8 इंटू 10 अपॉन R1 का मान कितना है, R1 का मान RA का मान है 8 प्लस 10 प्लस 6, ये हो गया 80 अपॉन 24। अब यदि इसको आप करते हो, सोल्व करते हैं, 24×72 और 8 24×72, 8 24×72, 3.33 ओम आता है। तो इसका मान कितना आ गया, 3.33 ओम आ गया, मतलब कि इन दोनों का मान होगा। अब यदि बात करें कि R2 का मान कैसे होगा, तो R2 के दोस्तों देखो, R2 बराबर, R2 ये है, मैंने आपको बताया जब इसका मान अपन ज्ञात करेंगे तो इन दोनों आजू बाजू के जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको देखो आप, तो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, मैंने आपको बताया कि आजू बाजू के दोनों रेजिस्टेंस को गुणा करके वो तीनों का योग का भागफल कर दो, बस ये आता है। इसमें नोट करके लिखना कि डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन करने के लिए जिस भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे उसके दोनों आजू बाजू के रेजिस्टेंस को गुणा करके तीनों का योगफल का भाग किया जाता है, जिसमें इसका मान निकल जाता है। दोस्तों ये चल रहा था अपना डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट हर प्रकार के पेपर, अपने जो कंपटीशन पेपर देखे जाते हैं उनमें से किस प्रकार का प्रश्न कब छपा उसके ऊपर ही वीडियो बनाकर उसको अपने नोट्स में शामिल किया जाता है, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न के नोट्स मिले आपको और उसका हल करने का तरीका मिले आपको, कि परीक्षा में आप कभी ये महसूस नहीं करो कि इसका उत्तर कैसे आएगा। यही तो अपनी सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर अध्ययन करने का मौका मिले और आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। R3 का मान, R3 बराबर इसका मान ज्ञात कर लेते पहले। RA का मान है 8, RC का मान 6 इंटू 8 प्लस 10 प्लस 6, ये हो गया। तो 48 अपॉन 24, इसका मान आ गया 2 ओम, 24 दूनी 48, ये आ गया R2 का मान 2 ओम। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, R3 का मान, R3 आता है अपने पास, इसका मान ज्ञात करें तो ये देखो यहाँ 3 और 3 लगा लो, इन दोनों को गुणा करो और तीनों का भाग कर दो, तो लिख दो RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, और लिख दो RB का मान अपने पास है 10 ओम और RC का मान अपने पास 6 ओम, और ये हो गया 8 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 60 अपॉन 24। और 60 अपॉन 24 को यदि सोल्व करते हैं तो 24 दूनी 48, 2 12 2.5 ओम ये आता है, तो ये हो गया 2.5 ओम। ये तो थी दोस्तों डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करने की विधि, आपको मैंने आपको बताई, और बहुत ही सरल है, रटो नहीं, लेकिन आप समझो, आप समझोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। अब चलिए दोस्तों एक सर्किट बनाते हैं अपन, एक लंबा थोड़ा टिपिकली सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को एक न्यूमेरिकल के द्वारा, एक टिपिकली सर्किट के द्वारा इसको सत्यापन करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि किस प्रकार से एक डेल्टा टू स्टार सर्किट को हल करके उसका मान ज्ञात किया जाता है सर्किट का। तो यहाँ देखो दोस्तों, मैंने एक सर्किट बनाया आपके लिए, ए व बी, इसमें पूछा जाता है कि ए व बी के मध्य, ये लिखा है ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। बस अपना क्वेश्चन यही है। अब देखो यहां से, देखो ये आप देखोगे कि यहां से दोनों अलग शाखाएं फटी हैं, बिल्कुल सही है कि यहाँ दोनों पैरेलल में हो सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों के पैरेलल में है और इन दोनों के पैरेलल में है, तो इसको मिलाकर इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब समस्या आती है, तो इसके लिए देखो यहां से लेके ये आप इसको आप एक बार छोड़ो इसको, यहाँ लिखा है देखो, यहां से लेके यहां तक दोनों, यदि बात आते हैं कि यहां से लेके यहां तक तीन, यदि तीन अपने पास कनेक्टेड हैं, 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं,
ये एक देखो मैं बताता हूँ आपको, ये और ये तीनों डेल्टा में कनेक्टेड हैं, और ये तीनों डेल्टा में कनेक्टेड हैं। तो फिर बात आती है, या तो आप इन तीनों को स्टार में कनेक्टेड स्टार में मतलब चेंज करो, या फिर इन तीनों को स्टार में चेंज करो। स्टार में चेंज करने के बाद ये विद्युत सर्किट के विश्लेषण को सरल बना देता है, इतना इजी बना देता है कि आप सर्किट के प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप पहले इनको करके देखो कि ऊपर वाला जो ट्रेंगल है, ऊपर वाला जो डेल्टा कनेक्ट है, ये अपना कनेक्शन है, उसको आप सरल करके देखो तो फिगर दूसरा क्या बनता है आपके लिए, ये बनता है, ये यहां से ये और ये ए पॉइंट और ये पी पॉइंट। अब बीच में आ गया कि ये तीनों के तीनों, इसको छोड़ो आप, इसको छोड़ के आप ये तीनों डेल्टा कनेक्टेड को स्टार में चेंज किया, यहां तक स्टार में कनेक्टेड चेंज कर दिया मैंने आपको। अब बात आती है कि यहां से ए पॉइंट, तो इसको लिख दो R1 R2 और ये R3, तीन प्रतिरोध ले लिए, तीन ये थे, तीनों का मैंने स्टार में कनेक्टेड स्टार में कन्वर्जन कर दिया। तो फिर बात आती है ये कौन कौन सी, इनके मान देखो आप कि ये RA RB और RC और RD और RE। अब इनका मान आ गया कि यहां से अब इनको यदि आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने का तरीका देखो, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि डेल्टा टू स्टार में कनेक्टेड करने का फॉर्मूला क्या था। यदि आप इस सर्किट को डेल्टा में स्टार में कनेक्टेड कर रहे हो तो आपके रेफरेंस के लिए मैं इस सर्किट को यहां से रख देता हूं। एक बार देखो, इस सर्किट को यहां रखूं तो आपके समझ में आ जाएगा कि आसानी से इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये और एक ये और एक ये, यहां R1, यहां R2 और यहां R3, ये तो कनेक्टेड गया है। अब R1 का मान ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसके आजू बाजू में दोनों रेजिस्टेंस जो है, इसके आजू बाजू दोनों रेजिस्टेंस हैं, उनको गुणा करो। तो फिर लिख देते हैं कि R1 बराबर, पिछले टॉपिक में आपने देखा, जो पिछले से पहले मैं पढ़ाया था कि इनका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। R1 बराबर, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा, R1 बराबर RA RB अपॉन R1 प्लस RA प्लस RB प्लस RC, ये आ गया। इन दोनों का मान देखो 8 गुणा कर दो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8 प्लस 12, ये हो गया 24, 8 चौका 32 और अपॉन 24, ये आ गया। तो ये किसका मान है कि ये R1 का मान है। यदि आप इस 32 में 24 का भाग देते हैं तो जो भी आंसर क्या था, 32 में 24 का भाग दे दो, (1.33 ओम आता, 1.33 ओम आ गया। किसका मान आ गया, ये R1 का मान आ गया। तो R1 का मान आ गया R1 बराबर, या फिर यानी दो R1 बराबर 1.33 ओम, ये आ गया इसका मान। अब दूसरी बात आती है कि R1 का मान ज्ञात करो, R2 का मान ज्ञात करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को आजू बाजू में इन दोनों को गुणा करके इन तीनों का योगफल करके भाग दे देंगे। अब बात आती है कि R2 बराबर RA और RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। अब RA का मान है देखो 4 इंटू RC का मान 12 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 12 बराबर इंटू 12, 12 चौका 48 अपॉन 24, ये आ गया। और 24 में यदि इसका भाग देते हैं तो फिर आता है 24 दूनी 48, ये 2 ओम आ गया। तो R2 का मान 2 ओम और इसका मान 1.33 ओम आ गया, ये तो आ गया इसका मान। अब R3 का मान यदि ज्ञात करें, R3 बराबर, R3 ये है, इसका मान ज्ञात करेंगे, इन दोनों को आजू बाजू में गुणा कर लो, फिर कितना आता है देखो, R3 का मान ज्ञात करेंगे तो RB RC अपॉन R1 RA RB प्लस RC, ये आता है। अब इनको यदि देखें कि RB का मान 8 ओम प्लस गुणा 12 ओम और ये 4 प्लस 8 प्लस 12, 12 इंटू 96 अपॉन 24, 24 चौका 96,
4 ओम आता है। तो इसका मान कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ये इसका मान आ गया। ये इसका मान आने के बाद ये क्या था, आर डी, ये आर डी और ये आर ई। आर डी का मान 10 ओम और आर ई का मान 6 ओम। अब दोस्तों इतना हल करने के बाद क्या निकलता है, इतना हल करने के बाद ये सर्किट देखो आप, इस सर्किट में क्या क्या मिला आपको, ये यहां से लेके यहां तक मान ज्ञात करेंगे, ये दोनों के दोनों कौन कौन से, ये दोनों के दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो तीसरा फिगर क्या बनता है, देखो तीसरा फिगर ये बनता है एक ये ए और ये बी। इसका मान कितना है, इसका मान है 1.33 ओम। और ये R1 था, ये R2, ये R3, ये RE और ये RD। इसका मान 3 का मान 4 ओम और इसका 2 ओम, इसका 10 ओम और इसका 6 ओम। ये है। अब यदि इसको आप सोल्व करते हो, इसको बता देता हूं। अब इसको सोल्व करके देखो आप, मतलब कि फिगर नंबर 3 को सोल्व करते हैं, ए बी की मध्य मान ज्ञात करते हैं। ए बी की मध्य मान कितना होता है, अब देखो आगे से सोल्व करें तो ये तो सर्किट हो गया, ये इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो तो आते हैं 12। देखो ये आ गया R2 और E। R2 और RE का मान दोनों श्रेणी क्रम में है तो फिर आ गया 2 + 10 बराबर 12 ओम। फिर R3 और D, इनका मान आ गया 4 + 6 बराबर 10 ओम। तो अब सर्किट क्या बन गया, इस सर्किट को करने के बाद अब सर्किट बनता है आपके सामने ये बन गया R1 और ये मान R2 का 12 ओम और इसका मान 10 ओम और इसका मान 1.33 ओम। अब इसको सोल्व करते हैं, ए बी के मध्य ये ए और ये बी, इसको यदि सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करने के बाद दोनों ये किसमें, समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम का देखो हल करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आर टी बराबर होता है, देखो इन दोनों को गुणा करो 12 × 10 और 12 + 10, ये 120 और ये 32, इतना आता है। अब यदि इसको सोल्व करते हैं, ये 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 और 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 आते हैं, सॉरी 22। अब 22 आते हैं। अब यदि इसको सोल्व करते आगे तो इसको सोल्व करते आगे ये आता है 60/11। अब 60 में 11 का भाग दे दो, 11 × 5 = 55, 5.50, 11 × 44, 6, फिर 11 × 5 = 55, 60 और 11 × 5 = 55। इसका मतलब आता है इन दोनों का मान आ गया निकल के 5.45 ओम आ गया। अब 5.45 ओम आ गया, इसका मतलब इन दोनों का मान आ गया। तो अलग सर्किट क्या बन गया, ये बन गया आपके सामने 1 और ये 2। इसका मान 1.33 ओम और इसका मान 5.45 ओम। बिंदु बच गई ए व बी। अब ए व बी के मध्य यदि मान ज्ञात करते हैं तो फिर निकल के आता है कि आर ए आर बी का मान निकालते हैं तो फिर निकल के आ गया कि दोनों श्रेणी क्रम में है तो 1.33 ओम प्लस 5.45 ओम और दोनों को भी जोड़ते देखो 8, 7 और 6, 6.78 ओम इस सर्किट का कुल प्रतिरोध था। लेकिन अब यदि इसको सोल्व किया तो इसके ये मतलब ये आ गया, तो ये सत्यापन हो गया कि स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के परिपथ को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो दोस्तों यदि परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 3 प्रतिरोध डेल्टा में कनेक्टेड हैं तो स्टार में उनका मान क्या होगा, तो मैंने आपको रटवाया नहीं है, आपको समझाया है फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे इनका मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये तो थे आपके आज की वीडियो में डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की फिर भी यदि आपको शंका हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि सर यहाँ पे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। और परीक्षा में दोस्तों एक क्वेश्चन अवश्य आता है तो आप इनको अच्छी तरह से देखो, 1-2 बार इनको आप यदि अभ्यास करोगे नया सर्किट बनाकर तो आपको अवश्य मिल जाएगा। फिर भी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर में आए थे, वो बोर्ड की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनको सोल्व करके देखना कि आपके आंसर सही आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आपके समझ में नहीं आता है, आंसर सही नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला नहीं है, मैं आपको सोल्व करके फिर से दोबारा एक वीडियो बना के दिखाऊंगा।
आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट्स करना नहीं भूलें। और यदि जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्त डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी के चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी स्टडी करने का मौका मिले और आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में क्या देखेंगे, इसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे। स्टार टू डेल्टा में परिपथ को कैसे हल किया जाएगा और किस प्रकार का मान किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।